पिछले कुछ समय से ग्लोबल मार्केट को देखकर मंदी की आशंका दिखनी शुरू हो चुकी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्लोबल लेवल पर प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में पिछले कुछ समय में जबरदस्त उछाल दिख रहा है। सवाल यह है कि क्या प्राइवेट क्रेडिट में तेजी अब मंदी या बस्ट की ओर तो नहीं बढ़ रही है। प्राइवेट क्रेडिट का मतलब वो है उन कर्जों से है जो बैंकों के बजाय निजी निवेश फर्मों द्वारा दिए जाते हैं। कम ब्याज दरों के दौर में निवेशकों ने अधिक रिटर्न के लिए प्राइवेट क्रेडिट को चुना था। अब ब्याज दरें बढ़ने से जो बोरोवर्स है, जो उधार लेने वाले हैं, उनके लिए कर्ज चुकाना अब मुश्किल होता जा रहा है। डिफॉल्ट की दरें धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है और ये आगे चलकर मुश्किल पैदा कर सकती है और अमेरिका में इस बात के साफ तौर से संकेत भी दिखने शुरू हो चुके हैं। प्राइवेट क्रेडिट अक्सर उन कंपनियों को दिया जाता है जिनकी क्रेडिट रेटिंग कम होती है, यानी जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं वो अगर उनको कर्ज नहीं देती तो यहाँ पर प्राइवेट क्रेडिट के जरिए वो लोन उठा लेते हैं। बैंकों के मुकाबले प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में जो ट्रांसपेरेंसी का लेवल होता है वो भी कम होता है। कई मामलों में जो लोन देने की जो शर्तें हैं वो भी काफ़ी हिडन रखा जाता है, जिससे रिस्क का अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब रेगुलेटर्स इस बढ़ते हुए शैडो बैंकिंग सेक्टर पर कड़ी नज़र रख रहे हैं क्योंकि आर्थिक सुस्ती के कारण कंपनियों की कमाई घट रही है, जिससे कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। वैल्यूएशंस में गिरावट से निवेशकों को लगातार नुकसान हो रहा है और डिस्ट्रेस्ड डेट की श्रेणी में आने वाले लोन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फंड मैनेजर्स अब नए सौदे करने के बजाय पुराने कर्जों को बचाने में लगे हुए हैं। लिक्विडिटी यानी नकदी की कमी इस संकट को और भी गहरा बना सकती है। ट्रेडिशनल बैंक्स ने रिस्क से बचने के लिए अपनी कर्ज देने की सीमाएं घटा दी है। प्राइवेट क्रेडिट फर्म्स के बीच बढ़ती कंपटीशन ने लोन की क्वालिटी को भी कम कर दिया है। कई फर्म्स ने तो कोविनेंट लाइट लोन दिए हैं, जिनमें जो सिक्योरिटी की जो शर्तें होती है वो काफ़ी कम होती हैं और ऐसे में प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में एसेट की सही प्राइसिंग का निकालना, सही वैल्यूएशंस निकालना और इसका मिलान करना, रिकॉन्सिलेशन करना काफ़ी मुश्किल होता है। यदि कोई बड़ा डिफॉल्ट होता है तो इसका असर पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर दिखता है। ऐसे में एसेट मैनेजर्स के लिए अब अपनी क्रेडिट, अपनी साख बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती अब यहाँ पर साबित हो रही है। निवेशकों को हाई रिटर्न के बजाय सेफ्टी की चिंता अब धीरे धीरे सताने लगी है। बाजार में सेकेंडरी सेल्स बढ़ती जा रही है, जो साफ तौर से घबराहट के संकेत दे रहा है। मामला यह है कि प्राइवेट क्रेडिट का जो गोल्डन एरा है अब टफ टाइम के दौर से गुजर रहा है और आने वाले कुछ महीने तय करेंगे कि ये सेक्टर संभलेगा या बड़े संकट की चपेट में आ जाएगा। क्या ये मंदी की आहट तो नहीं है? और जिस तरह से क्रूड की कीमतें बढ़ी हैं, जिस तरह से एनर्जी के प्राइसेस बढ़े हैं, ये एक ट्रिगर भी दे सकता है क्योंकि 2007 में भी ये ट्रिगर रशियन ऑयल में जो तेजी आई थी, $147 तक ब्रेंट गया था, उसके बाद ही डिफ़ॉल्ट होने शुरू हुए और फिर सब प्राइम क्राइसिस का जो संकट था उसके बाद ही शुरू हुआ था। तो सारे माहौल उसी तर्ज पे संकेत दे रहे हैं जैसे स्थिति 2008 में बनी थी।